नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के सारे रास्ते बंद हो गए। पीएम मोदी के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की छटपटाहट इस बात का प्रमाण है कि उनके सारे रास्ते एक एक करके ध्वस्त होते जा रहे हैं। क्यों? कि जिस तरह आरएसएस रंग दिखा रहा है और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के घटक दल जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लोग, नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के पार्टी के वह नेता जो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए हैं, वह नहीं, वह नेता जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से अब इत्तेफाक नहीं रखते, वह नेता जो बयान लगातार दे रहे हैं ऑन कैमरा कि हम इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, उससे नरेंद्र मोदी की कमजोरपना और रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक नई चुनौती के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने आ रहे हैं, जिसका कोई तोड़ नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। अब आरएसएस के भी तेवर अलग है कि उधर उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी फंस रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर आरएसएस से संबंध रखने वाले लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो मोदी के लिए मुसीबत, और अगर विपक्ष के साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने साथ देते हुए क्रॉस वोटिंग कर दिया या उधर वोट कर दिया तो मुसीबत। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी उलझनों में फंसे हुए हैं और इंडिया गठबंधन की एकजुटता मोदी सरकार को इतना डरा रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाई उड़ रही है, क्योंकि काफी एक खौफ और डर इंडिया गठबंधन के नेताओं से अब लगने लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार ऐसा प्रभावशाली गठबंधन हो गया है कि अलग होकर के भी वह एक हो जा रहे हैं। जब भी कोई बात हो रहा है तो ममता बनर्जी कुछ और कहती है, अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे कुछ और कहते हैं और तेजस्वी यादव कुछ और कहते हैं, लेकिन फिर सब एक हो जा रहे हैं और मजबूती से हो जा रहे हैं। यह चीजें भाजपा को कमजोर कर रही हैं, नरेंद्र मोदी के उस हर षड्यंत्र को कमजोर कर रही हैं। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि राहुल गांधी द्वारा किया जाने वाला जो खुलासा है, जो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के निधन के बाद रुक गया और अब वह आगे होगा, करेंगे। राहुल गांधी द्वारा किया जाने वाला खुलासा चुनाव आयोग और मोदी सरकार को मुश्किल में डाल सकता है और बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है। इस बात का ज्ञात नरेंद्र मोदी को है अब, और चुनाव आयोग को भी है। अब चुनाव आयोग को डर अब ज्यादा लगने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अगर यह खुलासा किया ब्लैक एंड व्हाइट 100% श्योर प्रूफ डिजिटल रूप में, और इसका फॉरेंसिक जांच का रिपोर्ट भी उनके पास है कि यह सत्य है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, तो जनता के बीच जो उसका रिस्पॉन्स होगा उससे लड़ पाना चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं होगा। इस बात का यह एहसास नरेंद्र मोदी को भी है और इस बात का यह एहसास चुनाव आयोग को भी है। अब राहुल गांधी भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है
कि राहुल गांधी इतने आगे निकल गए कि अब पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटे तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। और राहुल गांधी आगे बढ़ गए तो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। यह राहुल गांधी के खुलासे से यह जंग इस नतीजे पे आ गई है कि 56 इंच का सीना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी की राजनीति धड़ी की धड़ी और फेल हो जाएगी और चुनाव आयोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं चलेगा कि कहां गया। यह एक नया सिचुएशन इस देश के अंदर उत्पन्न हो रहा है जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो धांधली हुई है, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव कर्नाटक, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में जो किए जा रहे हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव का भी केस सुप्रीम कोर्ट में था कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से सीटें जीती। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर भी 79 सीटों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं संदेह जाता है कि वह मिला हुआ है, क्योंकि वह सुनवाई से टालता रहता है। अब ऐसे में 240 सीटों में 79 सीट पर अगर संदेह है और वह पिटीशन में है न्यायपालिका के अंदर और न्यायपालिका उस पर सुनवाई नहीं करता है, तो न्यायपालिका भी उतने ही बड़ा धोखेबाज होगा जितना बड़ा कि चुनाव के साथ खिलवाड़ करने वाला होगा। क्योंकि जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, वह सरकार के साथ खड़ा हो जा रहा है। ऐसा प्रतीक होता है, ऐसा दिख रहा है, जो विश्वास योग्य नहीं है। अब ऐसे में उन्हीं 240 सीटों में जो एक सीट 79 में आता है, जिस 79 सीटों का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उसी 79 के एक से 2 सीटों का फॉरेंसिक जांच कराकर मेहनत करके एक एक वोटर की तलाश करके राहुल गांधी ने सबूत इकट्ठे किए हैं और कहा जा रहा है कि पूरे लोकसभा, उस एक लोकसभा के पूरे पोलिंग बूथ पर के बीएलओ से भी चर्चा और बात करके सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि 1 से 1.5 लाख वोट उस लोकसभा सीट पर फर्जी डलवाए गए। और एक सीट पर फर्जी वोट पड़ने का सबूत अगर मिलता है, जो चुनाव आयोग रिकाउंटिंग नहीं कराना चाहता, वीवीपैट पर्ची से ईवीएम मशीन का मिलान नहीं करवाता है, और यह सबूत अगर मिल जाते हैं तो पूरा चुनाव रद्द हो जाता है, पूरा चुनाव संदेह के घेरे में आता है। जैसा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि रिटायर होने के बाद भी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो राजीव कुमार किसी भी कोने में छिप जाएंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। यह वक्त बताएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि किसी अफसर को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन चोर को तो डरना पड़ेगा कि उसकी सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के अंदर राहुल गांधी के खुलासे का एक खौफ और डर समा गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ
मोदी सरकार, चुनाव आयोग दोनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर राहुल गांधी ने भाजपा को लेकर के यह प्रमाणित कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के धांधली की है, तो इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है। अब दर्शकों को मैं बताऊं कि अगर यह साबित हो जाता है कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर और यह खेल लोकसभा चुनाव में खेला है, वोटों की धांधली और चोरी की है, तो चूंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर मुश्किलें पैदा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी पर ही चुनाव आयोग के कानून के अनुसार बैंड लगाया जा सकता है कि पार्टी को ही खत्म, फ्रीज कर दिया जाएगा और इनके सिंबल को फ्रीज कर देंगे, या इस सिंबल पर और इस पार्टी के नाम से कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और जो जो इसमें शामिल होगा उन नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने के लिए बैंड किया जा सकता है। तो यह एक संकट अलग से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंडरा रहा है। जैसा कि एक महत्वपूर्ण चीज यह निकल के आ रही है कि चुनाव में धांधली का खुलासा अगर होता है तो उसका जो रिएक्शन जो जनता के अंदर होगा, अगर इस बात का खुलासा करने में और देश को समझाने में राहुल गांधी सफल हो जाते हैं कि यह सबूत है और इस तरह से यह चोरी की गई है, चुनाव आयोग और भाजपा मोदी ने मिल करके यह की है, यह तो तय है कि जो चोरी से वोट आ रहे हैं इसीलिए एनडीए गठबंधन के या घटक दल या भाजपा के नेताओं के बोल बदले हुए हैं, वरना जनता के वोट लेकर के नेता बनना होता तब तो या हाथ जोड़ते और कदमों में गिरते नजर आते, या घमंड क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जनता के वोट की जरूरत नहीं है, वोट चुनाव आयोग से लेना है। तो चुनाव आयोग को बीएमडब्ल्यू कार दे देंगे, कोई इंपोर्टेंट कार दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई पोस्ट दे देंगे, कहीं का राज्यपाल बना देंगे, कहीं का कुछ बना देंगे, अपने पक्ष में आ गया और अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चुनाव आयोग इस पैटर्न पर चल रहा है, चुनाव आयोग बिक जा रहा है। राहुल गांधी के आरोप के अनुसार, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के आरोप के अनुसार यह साबित हो रहा है। दूसरी तरफ कि अगर जनता के अंदर यह धांधली का खुलासा अगर होता है, चुनाव में धांधली का खुलासा अगर होता है और जनता के अंदर यह संदेश देने में कामयाब हो जाते हैं राहुल गांधी की चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकार वोटिंग पर हमला है, जो एसआईआर से भी साबित हो रहा है, तो जनता को संभाल पाना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी दूर की गुटी हो जाएगी। जनता को फिर जनता के गुस्से जो होंगे ना, उसको नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का के बस का नहीं होगा संभाल पाना, यह भी सत्य है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। और मोदी सरकार भी बहुत संकट में आ जाएगी, एक झटके में कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है, मोदी का इस्तीफा हो सकता है, मोदी की राजनीतिक कैरियर का अंत हो सकता है, भाजपा लुप्त हो सकती है और चुनाव आयोग, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि नजर नहीं आएगा, इसकी भी संभावना हो रही है। लेकिन अब जो बहुत महत्वपूर्ण है और समझना जो बहुत जरूरी है कि कहीं भगवान न करे कि ऐसा हो
लेकिन जो हालात बन रहे हैं, परिस्थितियां कुछ अंदर खाने नजर आ रही है और जो संकेत मिल रहे हैं, और राष्ट्रपति से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री मोदी और शाह दोनों जाकर के अलग अलग समय पे मिले। इस देश में एक बार फिर इमरजेंसी लगाने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के खुलासे के बाद जनता के आक्रोश को मोदी झेल नहीं पाएंगे, इसलिए इमरजेंसी पर भी विचार नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है। हो न हो कि जो राष्ट्रपति से मुलाकात हुई इसी का कुछ संकेत हो, यही कारण रहा हो, क्योंकि बाकी ऐसे नरेंद्र मोदी के चेहरे इतने गिरे तो नहीं रहते हैं और अमित शाह के, और ऐसा क्या कारण हो गया कि मिलना पड़ा। कुछ भी संभव है, लेकिन मोदी के मन में ऐसा हो सकता है, मोदी के रहन सहन, उनके बोल, सोच, नियत, चरित्र, चेहरे के तौर पर यह संभव है कि वह इमरजेंसी की तरफ कदम विचार कर रहे हो। लेकिन क्योंकि मोदी के पास और कोई रास्ता और ऑप्शन बचेगा नहीं, अगर राहुल गांधी के खुलासे से जनता बात को समझ गई, असलियत समझ गई और सड़क पर आ गई, तो नरेंद्र मोदी के सामने और कोई रास्ता बचेगा भी नहीं। लेकिन हो सकता है कि जैसा मैंने कहा, जो एक शक जाहिर किया कि ऐसी हो सकती है इमरजेंसी के हालात, नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस्तीफे दिलाने की बात हो रही कि रिटायर हो जाइए, ये वो, उपराष्ट्रपति अपनी मर्जी का नहीं बना पा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, कमजोर अलग थलग होते हुए नजर आ रहे। तो यह संभव है कि राष्ट्रपति से मोदी और शाह का मिलना एक सामान्य बात नहीं थी, इसमें जरूर कुछ दूरदृष्टि नजर आ रही है। हालांकि यह वक्त बताएगा आगे कि क्या होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता मोदी सरकार को डराने लगी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और